अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी घुटनों में दर्द रहता है, साइटिका का पेन है, चलने फिरने उठने बैठने में परेशानी होती है, या नसों में कमजोरी आ गई है, या बढ़ती उम्र के साथ आर्थराइटिस गठिया जैसे रोग होने लगे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह उपाय बहुत ही प्रभावी और सरल है, खासकर उन लोगों के लिए जो घुटनों के दर्द, साइटिका, जोड़ों के दर्द या नसों में कमजोरी की समस्या से परेशान हैं। बढ़ती उम्र के साथ गठिया, आर्थराइटिस जैसी समस्याएं होना आम बात है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा दर्द निवारक तेल बनाने का तरीका लेकर आई हूं जो बहुत ही शक्तिशाली है। जब आप इस तेल को एक विशेष तरीके से प्रयोग करेंगे और कुछ आवश्यक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे, तो यह रातों रात दर्द से राहत देने में सक्षम होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक खास सिकाई तकनीक भी बताने वाली हूं जो आपको सोने से पहले करनी है। इससे न केवल आपको अच्छी नींद मिलेगी, बल्कि दर्द भी कम होगा और यह छोटी सी विधि आपके शरीर को अनेक लाभ प्रदान करेगी। आयुर्वेद के अनुसार यदि शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, चाहे वह जोड़ों में हो या मांसपेशियों में, तो इसका मतलब है कि शरीर में वात दोष बढ़ गया है। वात यानी वायु तत्व असंतुलित होने के कारण यह दर्द उत्पन्न होता है। जो तेल हम आज तैयार करने जा रहे हैं, वह इस बढ़े हुए वात को संतुलित करने का काम करेगा। इसमें उपयोग किए गए तत्वों में प्राकृतिक औषधीय गुण होते हैं, जो इसे अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। यह सामग्री आसानी से आपके घर में मिल जाएगी और इसके उपयोग से आपको पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने इस तेल का उपयोग किया है, उन्होंने बताया है कि उन्हें पहले ही इस्तेमाल से दर्द में राहत महसूस हुई है। अब इस तेल को बनाने के लिए जो मुख्य आधार तेल, बेस ऑयल, हम लेंगे वह है तिल का तेल। तिल का तेल इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है और गहराई तक जाकर जोड़ों व मांसपेशियों में तेजी से प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा हम इसमें अरंडी का तेल भी मिलाएंगे। अरंडी का तेल अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है और यह तेल को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। अगर आप आधी कटोरी तिल का तेल ले रहे हैं, तो इसमें 8 से 10 बूंदें कैस्टर ऑयल की डालें। यह तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए थोड़ी ही मात्रा काफी होगी। अब इसमें हम 3 अत्यंत उपयोगी सामग्री मिलाने वाले हैं, जो गठिया, जोड़ों के दर्द और साइटिका में अद्भुत परिणाम देती हैं। जब यह तेल गहराई तक जाएगा, तो आपके जोड़ों में घिसावट की समस्या भी कम होगी और शरीर में होने वाली दर्द की वजह भी दूर होगी। पहली सामग्री है सरसों के दाने। जिस तरह तिल का तेल शरीर के लिए फायदेमंद होता है, उसी प्रकार सरसों के दाने एक नेचुरल पेनकिलर के रूप में काम करते हैं। आपको 2 चम्मच पीली सरसों के दाने लेने हैं और इन्हें हल्का दरदरा पीस लेना है। इस तरह यह तेल अधिक प्रभावी हो जाएगा। दूसरी सामग्री है दाना मेथी। मेथी के दाने वात को कम करने में अत्यधिक कारगर होते हैं। यह न केवल शरीर के दर्द को दूर करता है, बल्कि वजन घटाने में भी सहायक होता है। जिन लोगों का वजन अधिक होता है, उनके घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे उन्हें दर्द होता है। मेथी का सेवन करने से शरीर में सूजन भी कम होती है। आप रात में 1 चम्मच मेथी के दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को पी लें। इसके अलावा इस तेल में उपयोग के लिए भी 2 चम्मच दाना मेथी डालें। तीसरी सामग्री है कलौंजी। कलौंजी के बीज यानी नाइजल सीड्स भी जोड़ों के दर्द को दूर करने में प्रभावी हैं। यह सूजन को कम करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपको 2 चम्मच कलौंजी के बीज लेने हैं। इन तीनों चीजों को हल्का दरदरा पीस लें और आधी कटोरी तेल में डालकर हल्की आंच पर गर्म करें। तेल को बहुत अधिक गर्म नहीं करना है, बस इतना कि इसके औषधीय गुण अच्छी तरह से तेल में मिल जाएं। जब यह हल्का गर्म हो जाए, तो इसे किसी बोतल में भरकर रख लें। इस तेल की एक खास बात यह है कि जितना अधिक पुराना होगा, इसकी गुणवत्ता उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए इसे छानने की जरूरत नहीं है, इसमें सामग्री को उसी तरह रहने दें। यह तेल पुराने से पुराने गठिया के दर्द, जोड़ों में सूजन और नसों की कमजोरी में राहत देगा।
इस तेल को लगाने का एक विशेष तरीका है। सबसे पहले जहां भी आपको दर्द हो रहा है वहां पर इस तेल से हल्की मसाज करें। मालिश करते समय इसे अच्छी तरह से प्रभावित हिस्से पर लगाएं और कम से कम 5 से 7 मिनट तक मालिश करें। यदि संभव हो तो इस प्रक्रिया को धूप में बैठकर करें। धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है और मूड को भी अच्छा बनाए रखता है। इसके अलावा इस तेल के साथ कुछ महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर भी दबाव डालना है। आपके हाथों और उंगलियों में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो पूरे शरीर से जुड़े होते हैं। जब इन पॉइंट्स को सही तरीके से दबाया जाता है तो दर्द में बहुत तेजी से राहत मिलती है। यदि गर्दन या कंधों में दर्द है तो अंगूठे के ऊपरी भाग की हल्की मसाज करें। हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली पैरों से जुड़ी होती है, इसलिए यदि घुटनों में दर्द है तो इन उंगलियों की मालिश करें। हथेली के पिछले हिस्से और उंगलियों के बीच की जगह को दबाएं। कलाई की मालिश करना न भूलें, क्योंकि यहाँ से नसें पूरे शरीर में जाती हैं, जिससे दर्द में जल्दी राहत मिलती है। सुबह खाली पेट 1 या 2 लहसुन की कली बारीक काटकर 10 मिनट खुली हवा में छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी के साथ निगल लें। यह शरीर में ब्लॉकेज हटाने में मदद करता है। पानी में फिटकरी डालकर सिकाई करने से भी दर्द में राहत मिलती है। वायु मुद्रा का अभ्यास करें। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाकर दबाएं और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। इसे दिन में 5 से 10 मिनट करें। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं या फिर उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो जोड़ों के दर्द, साइटिका पेन, गठिया या बढ़ती उम्र के साथ होने वाली हड्डियों की समस्याओं से जूझ रहा है। आप इस जानकारी को उनके साथ साझा करें। वे आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे और आपको भी संतोष की अनुभूति होगी। अब बात करते हैं फिटकरी की सिकाई की, जो रात को सोने से पहले करनी चाहिए। फिटकरी, जिसे अंग्रेजी में एलम कहा जाता है, क्रिस्टल के रूप में होती है। यह आमतौर पर घरों में मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसे पंसारी की दुकान से भी खरीद सकते हैं। इस फिटकरी को अच्छे से कूटकर इसका बारीक पाउडर बना लें ताकि यह उपयोग में लाने के लिए अधिक प्रभावी हो जाए। अब आपको एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी लेना है, इतना गर्म कि आपके पैर उसमें आसानी से डूब सकें और आपको कोई जलन या असुविधा न हो। इस पानी में केवल 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर मिला दें। अगर आपके जोड़ों में अधिक दर्द है, गठिया की समस्या अधिक बढ़ गई है, तो इसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल दें। दालचीनी के औषधीय गुण ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने और दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। इस उपचार का तरीका बहुत ही सरल है। आपको रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट के लिए अपने पैरों को इस गुनगुने पानी में डुबोकर रखना है। पैर हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण नसों से जुड़े होते हैं, जो सिर से लेकर पैरों के नाखून तक रक्त संचार को नियंत्रित करते हैं। जब आप यह सिकाई करते हैं तो रक्त संचार तेज हो जाता है, नसों में आई सूजन कम हो जाती है और दर्द से राहत मिलती है। सिर्फ 10 मिनट के इस छोटे से उपाय से आपको बहुत सुकून मिलेगा। दिन भर की थकान दूर होगी, शरीर हल्का महसूस होगा और आपको बहुत ही गहरी और अच्छी नींद आएगी। जिन लोगों को वैरिकोज वेन्स की समस्या है या शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज के कारण दर्द होता है, उन्हें इस सिकाई से बहुत राहत मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपका दर्द सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोहनी, कलाई या शरीर के किसी अन्य हिस्से में भी है, तो आप इस सिकाई को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिटकरी के पाउडर में हल्दी का एक चुटकी पाउडर मिला लेना है। हल्दी अपने प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती है। अब इस मिश्रण में थोड़ा सा पानी डालकर एक हल्का पेस्ट बना लें और इसे दर्द वाले स्थान पर लगाएं। अगर आप इसे और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इस पेस्ट को लगाने के बाद ऊपर से एक कपड़ा या पट्टी बांध सकते हैं। यह तरीका दर्द को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। फिटकरी के बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं, लेकिन फिलहाल हम दर्द निवारण पर ही चर्चा कर रहे हैं। हालांकि
एक छोटा सा लाभ मैं और बता देती हूँ। अगर रात को सोने से पहले आप फिटकरी के पानी से कुल्ला करें, तो दांतों और मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि कीड़े लगना, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना या छाले होना, सब दूर हो सकते हैं। फिटकरी का पानी प्राकृतिक और प्रभावी माउथवॉश की तरह काम करता है। अब वापस आते हैं हमारे मुख्य विषय पर। जब आप रात में अपने पैरों को फिटकरी के पानी में डुबोकर 10 मिनट तक सिकाई कर लें, तो उसके बाद अपने पैरों को अच्छी तरह से सुखा लें और फिर उसी तेल से अपने तलवों की मालिश करें, जिसे हमने पहले तैयार किया था। यह तेल बहुत ही गुणकारी है और जब इसे सही तरीके से लगाया जाता है तो इसके प्रभाव चमत्कारी होते हैं। पहले ही दिन से आपको महसूस होगा कि दर्द जैसे गायब ही हो गया है। यह तरीका बहुत ही प्रभावी है और इसे अपनाने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। मालिश करते समय ध्यान रखें कि केवल तलवों पर ही नहीं, बल्कि पैरों की उंगलियों के बीच, उनके जोड़ वाले हिस्सों और ऊपर के भाग पर भी अच्छे से मसाज करें। इन हिस्सों पर मालिश करने से नसों में जमी हुई जकड़न और सूजन दूर होती है, जिससे दर्द कम होता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सावधानी के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, चाहे वह हाई बीपी हो या लो बीपी, तो इस सिकाई को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डायबिटीज के मरीजों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में न्यूरोपैथी के कारण त्वचा की संवेदनशीलता कम हो जाती है, जिससे गर्म पानी के संपर्क में आने पर जलने का खतरा हो सकता है। ऐसे लोगों को यह सिकाई करने से बचना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लहसुन के विभिन्न फायदों के बारे में विस्तार से बताया था, कैसे आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और यह किन किन स्वास्थ्य समस्याओं में लाभकारी होता है। मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में दे दूंगी, ताकि आप उसे भी देख सकें और अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और निरोगी जीवन जीने के लिए इन छोटे छोटे लेकिन प्रभावी घरेलू नुस्खों को अपनाएं। नमस्कार।